हेलो दोस्तों, आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे और समझेंगे तथा इसके भेद के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा के स्थान या जगह पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक मज़ेदार बात थी। यहाँ वाक्य में संजय संज्ञा है और उसके स्थान पर वाक्य में उसके अपनी शब्दों को प्रयोग किया गया है। यहाँ उसके, अपनी या उससे, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको और मैं, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। आइए अब हम सर्वनाम के भेद जानते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। कोई बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात की जा रही हो, इनके लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, वह, वे, यह, ये इत्यादि, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह देखो मेरी पेंसिल, अरे यह तो अपना सुरेश है। इन वाक्यों में वह और यह किसी निश्चित वस्तु और व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ गिरा पड़ा है, दरवाजे के पीछे कोई छिपा हुआ है। यहाँ किसी के बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं है हमें। 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के लिए प्रश्न का संकेत होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। यहाँ कौन और कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। 5वां, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा अन्य उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात की थी। इन वाक्यों में जो, वह और यह शब्दों के अन्य उपवाक्यों से संबंध स्थापित हैं। 6 निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से निजत्व या अपनेपन का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, मैंने गृह कार्य अपने आप किया है। इन वाक्यों में अपने आप, स्वयं या खुद के लिए प्रयोग हो रहा है, तो इसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे।